Hello everyone, I am Akash Agrawal, your maths tutor. Let's do the revision test paper RTP for May 2026 for your CA Foundation Quantitative Aptitude Math Stats LRK 30 questions. So usually जो RTP होता है यार उसका level comparatively much easier होता है एग्जाम से, but yeah it is good if you can practice it once यार. और ये वाले RTP में एक दो questions थोड़े अच्छे हैं तो मजा आएगा यार. चलिए let's start. चलिए first question अटैक करते हैं. क्या बोल रहा है? The फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. क्या बोला उसने? 4 tables and 3 chairs together cost 2250. 3 tables 4 chairs cost 1950. Find the cost of 2 chairs and 1 table. तो आपने इधर क्या बोल दिया? Let the cost of 1 table be x and 1 chair be y. ऐसा बोल दूं? एक टेबल की कॉस्ट x रुपीज, एक चेयर की कॉस्ट y रुपीज. तो पहले इक्वेशन में क्या होगा? 4 टेबल की कॉस्ट मतलब 4x, 3 चेयर की कॉस्ट मतलब 3y और टुगेदर मतलब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 2250. ये समझा आपको पहला इक्वेशन. सेकंड में क्या बोला? 3 टेबल्स मतलब 3x प्लस 4 चेयर 4y इज 1950. अब ये दो इक्वेशन सॉल्व करना है और आपको किसका वैल्यू निकालने बोला? 2 चेयर्स एंड 1 टेबल. चेयर्स अपना y है, टेबल अपना x है, तो इसके अनुसार अपन को फाइंड क्या करना है? अगर आप समझ पा रहे हो, अपन को निकालना है 2y प्लस x की वैल्यू. क्या आप ये समझ पा रहे हो? तो पूरा गेम क्या फाइंड करने का बेटा? x और y. ये सेम क्वेश्चन अपन ने किया है राइट पहले. चलिए लेट्स क्रैक इट. तो क्या बोला भाई? अब ये दो इक्वेशन आप कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? ये जो दो इक्वेशन है कैसे सॉल्व करेंगे? दिख रहा है ये 4 ये 4 ये 3 ये 3. तो अगर ऐसे कोएफिशिएंट स्वैप्ड होते हैं तो अपन क्या करते हैं? दोनों इक्वेशंस को ऐड करो, दोनों इक्वेशंस को सबट्रैक्ट करो और फिर उनके साथ काम बनाते हैं. चलिए भाई, तो सबसे पहले अपन ने क्या बोला? लेट्स सॉल्व दिस टू इक्वेशंस. तो मैंने बोला ये दोनों को अपन ऐड कर रहे हैं. देख क्या होगा? 7x प्लस 7y इज 2250 प्लस 1950. मेरे को आ रहा 4200. तो इधर से आप क्या बोल सकते हैं बेटा? x प्लस y इज 4200 से 7 डिवाइड होगा. ये ऐसे 7 कॉमन ले ले, ये 4200 है. तो इधर से x प्लस y कितना हो गया? 7200 डिवाइडेड बाय 4200 डिवाइडेड बाय 7 600 होगा. 6 7 जा 42. तो अपन ने इधर क्या किया? ये दोनों इक्वेशंस को अपन ने ऐड किया तो ये मिला. अब अपन क्या करने वाले हैं? ध्यान से सुनना. ये दोनों को इक्वेशन को सबट्रैक्ट करेंगे, तो वो भी मैं कर रहा था, किधर ध्यान दे. तो अपन ने क्या किया? 4x प्लस 3y इज 2250 एंड 3x प्लस 4y इज 1950. अब इनको करते अपन सबट्रैक्ट. देख, सबट्रैक्ट सबट्रैक्ट सबट्रैक्ट. तो क्या हो रहा है? ये x हुआ, 3x माइनस 4y इज माइनस y, 2250 माइनस 1950, ये 300 आ रहा है. तो अब पूरा गेम क्या है? सर ये जो दो इक्वेशन है ना, इन दोनों को सॉल्व करो, x और y की वैल्यूज निकालो. बस वही कर रहे हैं अपन. चल आ जा भाई बोर्ड पे. तो क्या किया? x प्लस वाई अपना 600 है, x माइनस वाई अपना 300 है. इन दोनों को ऐड कर दो, ये मर गया. तो 2x कितना आ गया भाई अपना? 900. तो x कितना आ गया भाई? 450. अगर x आ गया तो उससे y आ जाएगा ना भाई, इसमें डाल. तो y कितना? 600 माइनस 450 इज 150. x और y आ गया. चल भाई अब ये सॉल्व कर दे. सो 2 इंटू 150 प्लस 450, 300 प्लस 450 इज 750. तो आ गया अपना फर्स्ट आंसर. क्लियर है? बढ़िया. चले आगे, सही चल रहा है. यस, लेट्स कंटिन्यू. क्या बोल रहा है? वन रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 5 प्लस एम, इधर इंटू एक्स होना चाहिए, प्लस 3 टाइम्स 7 प्लस एम इज 0. ये अपन ने अभी मैराथन में भी किया है. इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर. तो बोल क्या रहा है? वन रूट इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर. अगर ऐसा होता है तो अपन को क्या समझता है? वन रूट इज रेसिप्रोकल ऑफ अनदर. अपन बोल सकते हैं a इज इक्वल टू सी. a मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, c मतलब कांस्टेंट. इधर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है बेटा? 1. सो यू अंडरस्टैंड दैट राइट. सो a अपना 1 है. c मतलब सर जो कांस्टेंट होता है जिसके पास x नहीं होता है. तो अपन ने क्या बोला भाई? 3 इंटू 7 प्लस m. चल सॉल्व कर. ब्रैकेट ओपन करें. 3 7 जा 21, 3 इंटू m इज 3m. 21 इधर आके सबट्रैक्ट हुआ, 1 माइनस 21 इज माइनस 20. तो माइनस 20 इज 3m. तो इधर से m कितना आ गया भाई? माइनस 20 अपॉन 3. एक नंबर. डन. परफेक्ट है. चल आगे. नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? चलिए डायरेक्शन वाला क्वेश्चन. संगीता लीव्स फ्रॉम हर होम, शी वॉक्स 30 मीटर्स इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन. तो संगीता 30 मीटर्स गई नॉर्थ वेस्ट. तो ये उनका होम समझो. इधर से 30 मीटर्स नॉर्थ वेस्ट. नॉर्थ वेस्ट मतलब नॉर्थ,
वेस्ट, ऐसा होगा, 30 मीटर्स नॉर्थ वेस्ट गई आगे, एंड देन 30 मीटर्स इन साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट मतलब ये डायरेक्शन होगा, 30 मीटर्स इन साउथ वेस्ट, ये सेम लाइन पे आएगा, राइट, चल आगे, एंड नेक्स्ट शी वॉक्स 30 मीटर्स इन साउथ ईस्ट, अब साउथ ईस्ट ये डायरेक्शन में आएगा, आपको ये समझता है, राइट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो ये हुआ नॉर्थ वेस्ट, ये हुआ साउथ वेस्ट, ये हुआ साउथ ईस्ट, ये हुआ नॉर्थ ईस्ट। सर क्या बता रहे हो आप, बट एनीवेज चल ठीक है। क्या बोला उसने, फाइनली शी टर्न्स टुवर्ड्स हर हाउस, तो अब वो ये इधर है, इधर से अब उनको घर जाना है, घर उनका इधर है, तो उनको ये डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। क्वेश्चन ने बोला इन विच डायरेक्शन इज शी मूविंग, तो अपन ने क्या बोल दिया भाई, उनको घर जाने के लिए ये डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, कलर चेंज, उनको डायरेक्शन ये वाला जाना पड़ेगा घर जाने के लिए, क्योंकि इधर उनका होम है, तो वो कौन से डायरेक्शन में जाएगी यार, ये वाला डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट, समझ रहे, ये डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट आपके लिए ये यस, तो ये कौन सा हो गया भाई आंसर, नॉर्थ ईस्ट, इजी, चल दिख रहा सब कुछ बढ़िया। क्या बोल रहा है, इफ अ सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी एट 6% पर एनम फॉर 7 years is equal to 2 times the simple interest on another sum for 9 years at 5% per annum simple interest, the ratio will be, तो इधर किसका रेशो मांगा, दोनों सम का, ये वाला सम और ये अनदर सम का रेशो मांगा। कंडीशन क्या दी है, पहले केस का सिंपल इंटरेस्ट इज 2 times सिंपल इंटरेस्ट ऑफ द सेकंड केस, और दोनों में अलग क्या है, दोनों का प्रिंसिपल अपन को नहीं पता, जिसका रेशो उसने मांगा है। चल भाई कैसे सॉल्व करेगा, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, प्रिंसिपल इनटू द रेट इनटू द टाइम पीरियड इज 2 times प्रिंसिपल ऑफ द सेकंड केस इनटू द रेट इनटू इट्स टाइम पीरियड। अरे समझे कि नहीं सर, 100 को मार डालो, अपन को रेशो चाहिए सम का, तो P1 अपॉन P2 मांगा है, P1 इधर रखा, P2 नीचे लेके आया, तो क्या हुआ बेटा, P1 अपॉन P2, इधर कौन कौन है अब ध्यान दे, देख एवरीवन, 2 है 5 है 9 है, इधर से 6 और 7 उनके डिनोमिनेटर में जाएगा, तो फाइनली क्या बन जाएगा दोस्त, 2 इंटू 5 इंटू 9 अपॉन 6 इंटू 7, काटा कुटी कर दे, देख कर देता मैं, 2 1 जा 2 3 जा 3 1 जा 3 3 जा, तो अब ऊपर क्या बच गया, सिर्फ 5 3 जा 15 और नीचे बचा 7, सो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द प्रिंसिपल्स, 15:7। अपन ने ये PYQ MTP में किया हुआ है भाई। चल क्या बोल रहा है, द स्क्रैप वैल्यू ऑफ मशीन वैल्यूड एट 10 lakhs आफ्टर 15 years ऑफ डेप्रिसिएशन 10% पर एनम इज, तो बोल क्या रहा है सर, ये हमारे मशीन की कॉस्ट है, उसका स्क्रैप वैल्यू चाहिए, तो अपना फॉर्मूला क्या है भाई, डेप्रिशिएटेड वैल्यू इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ द मशीनरी इंटू 1 माइनस आई की पावर n। चलिए सब कुछ भर दे, क्या कॉस्ट अपनी 10 लाख है, बढ़िया, आई कितना 10% पर एनम, सो 10 अपॉन 100 इज 0.1 और पावर 15। चलिए भाई, तो ये ऐसा हो जाएगा बेटा 10 lakhs इंटू 0.9 की पावर 15। चलिए करते हैं, 0.9 इंटू 2 3 4 5 इंटू 2 3, तो 5 3 15 वाला पावर हो गया, इंटू 10 lakhs, ये मेरे को आ रहा है 2,05,891.13, 2,05,891.13, आई गेस बी इज द परफेक्ट आंसर, इजी। चल भाई नेक्स्ट, इफ द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली and simple interest on a certain amount at 10% per annum for 2 years is 372, तो ये 372 कौन है भाई, it is the difference between CI and SI for 2 years। भाई अपने पास फॉर्मूला है CI minus SI for 2 years is PI square, बढ़िया। तो डिफरेंस कितना दिया है आपको 372, उसने बोला प्रिंसिपल निकाल और ये दिया 10/100 का स्क्वायर, तो एक तरीका क्या है, ये 10/100 मतलब 0.1 का स्क्वायर कर और इधर से डिवाइड कर। अपना कैलकुलेटर ट्रिक क्या बोलता है बेटा, सीधा कैलकुलेटर ट्रिक कर दे, कैसे सर 372 डिवाइडेड बाय 10% डिवाइडेड बाय 10%, क्योंकि ये जो रेट है वो 2 बार डिवाइड हो रहा है बस, या उसके स्क्वायर का डिवीजन हो रहा है, कैसे भी बोल, 372 डिवाइड बाय 10% डिवाइड बाय 10%, क्या आपको 37200 आ रहा है, बढ़िया। नेक्स्ट इजी क्वेश्चन है यार, नेक्स्ट, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युइटी ऑफ ₹1000 पेबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर, तो बोल क्या रहा है, एन्युइटी आपकी कितने की है 1000, तो ये अपने एन्युइटी की अमाउंट है,
अगर आप समझ पा रहे हो। एट द एंड ऑफ ईच ईयर मतलब ऑर्डिनरी एन्युटी है। फॉर 10 ईयर्स इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6% कंपाउंडेड पर एनम, तो क्या बोलते हैं कंपाउंडिंग एनुअली हो रहा है, तो अपन ने सीधा क्या बोल दिया, फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता, ए अपॉन आई इंटू 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1। चल भाई सब कुछ भर। एन्युटी कितना, ये प्रेजेंट वैल्यू मांगा, आई एम सो सॉरी यार, एक मिनट यार, सॉरी क्वेश्चन ने प्रेजेंट वैल्यू मांगा है। चल भाई प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लिखते हैं। तो अपने लिए प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, एन्युटी इंटू जीटी वाला फॉर्मूला है अपने लिए। बढ़िया सर, जीटी दो टर्म्स में डिपेंड करता, एन कॉमा आई। परफेक्ट, लेट्स कंटिन्यू। यस बढ़िया। तो एन्युटी कितने का है भाई, 1000 रुपए की एन्युटी भर रहे आप। अब जीटी कैसे निकालेगा, ध्यान से सुन। कितने साल के लिए बोला उसने, 10 साल, एनुअली हो रहा है, तो एन अपना 10 है और रेट 6% एनुअली हो रहा है, तो 6/100। अब ये अपन कैलकुलेटर में कैसे करेंगे भाई, ये कैलकुलेटर में कैसे करेंगे, इधर लिखते हैं अपन, क्या करेंगे सर, 6 डिवाइड बाय 100 प्लस 1 डिवाइड इक्वल टू, कितने बार इक्वल टू दबाएगा, 10 टाइम्स, फिर दबाएगा जीटी और इंटू करेगा 1000। चल मेरे साथ प्रैक्टिस कर, चल फटाफट। 6 डिवाइड बाय 100 प्लस 1 डिवाइड, अब इक्वल टू कितने टाइम्स बोला मैंने, n जो अपना 10 है, 10 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जीटी दबाया आपने 7.360 आ रहा है इंटू 1000। क्या आपको आंसर इसका ₹7360.08 आ रहा है, विच इज आई गेस द फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर। तो इधर प्रेजेंट वैल्यू था, मैं स्टार्ट फ्यूचर वैल्यू से ध्यान नहीं दिया, तो बट परफेक्ट राइट। ये कैलकुलेटर ट्रिक भी रिवाइज हो गया क्या भाई, कैलकुलेटर ट्रिक रिवाइज हो गया। चलो, व्हाट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर 3 years व्हेन द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 1 लाख। तो भाई करंट पॉपुलेशन 1 लाख दिया है, पॉपुलेशन इंक्रीजेज एट 3%, 4% एंड 5% इन फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर। सीधा कैलकुलेटर ट्रिक अपना क्या बोलता है ये, सर जो करंट पॉपुलेशन है, ये वही है ना, वैरिंग रेट एवरी ईयर, प्लस पहले ईयर में 3%, दूसरे ईयर में 4%, तीसरे ईयर में 5%। बस ये सॉल्व करो, 1 लाख प्लस 3% प्लस 4% प्लस 5%, 112476 आ रहा है, 112476। बढ़िया, नेक्स्ट। फिर से फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी विच पेस 200। तो ये अपनी एन्युटी की वैल्यू एट द एंड ऑफ ईच, ऑर्डिनरी एन्युटी एट द एंड ऑफ ईच 3 मंथ्स बोला उसने, मतलब क्वार्टरली बात हो रहा है, फॉर 10 years। तो एक साल में 4 क्वार्टर्स, देख एंड ऑफ 3 मंथ्स बोला ना बेटा, तो ये चीज अपन को सिग्निफाई क्या कर रही है कि आपका पेमेंट क्वार्टरली किया जा रहा है। तो एक साल में 4 क्वार्टर्स, तो 10 साल में 10 इंटू 4 40, ऐसा मैं बोल दूं सीधा, एन मेरा 10 इंटू 4 हो गया 40। चलिए, अज्यूमिंग मनी टू बी वर्थ 5% कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो आई कितना हो जाएगा आपका 5 डिवाइडेड बाय 400। फिर उसने प्रेजेंट वैल्यू मांगा, तो प्रेजेंट वैल्यू सॉल्व कैसे करेंगे सर, एन्युटी इनटू अपना जीटी। अब ये जीटी में दो कौन लोग आ गए बता मेरे को सर, एक एन जो 40 है और आई जो मेरा 5/400 है, और एन्युटी तो अपन को पता है 200 की। तो अब एक बार रिवाइज करेंगे आप, ये वाला कैलकुलेशन कैसे करेंगे बताओ। अब डायरेक्ट करते सर, 5 डिवाइडेड बाय 400 प्लस 1 डिवाइड, अब इक्वल टू कितने बार दबाएगा, 40 टाइम्स, फटाफट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40, मैंने दबाया जीटी 31.32 आ रहा है, उसको 200 से मल्टीप्लाई कर दो इंटू 200। क्या आपको 6265.38 आ रहा है, I guess you should be getting the answer 6265.3866 ऐसा कुछ आ रहा है। C is the perfect answer। चल भाई बढ़िया। The value of a furniture depreciates by 10% a year if the present value of the furniture in an office is this। तो ये present value मतलब ये क्या बोलते हैं, depreciated value अपनी। Calculate the value of the furniture 3 years ago, मतलब इधर कॉस्ट ऑफ द मशीनरी मांगा है, आपने फॉर्मूला बोला D इज इक्वल टू C इंटू 1 माइनस आई की पावर n। क्लियर। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये जो वैल्यू है ना 21870, ये प्रेजेंट वैल्यू है। प्रेजेंट वैल्यू मतलब डेप्रिशिएट होने के बाद। उसने मांगा व्हाट इज द वैल्यू 3 years ago, आज से 3 साल पहले, मतलब कॉस्ट ऑफ द मशीनरी मांगा है। तो अपन ने क्या बोल दिया, डेप्रिशिएटेड वैल्यू कितना है 21870, कॉस्ट नहीं पता, 1 माइनस 0.1 की पावर 3। कैसे सॉल्व करेगा
सर ये जो 0.9 का क्यूब है वो इधर जाके डिवाइड, तो इसको कैलसी में अपन कैसे करते बेटा, ये कैलसी में कैसे करेगा, 21870 डिवाइडेड बाय 0.9, क्यों, ये कितना वैल्यू है भाई 0.9 का क्यूब है, तो 0.9 इक्वल टू कर भाई, चल 21870 डिवाइड बाय 0.9, 1 2 3, क्या आपको आंसर ₹30,000 आ रहा है? ये आप कैसे भी कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं, ये 0.9 का क्यूब इधर लेके डिवाइड करो। एक और तरीका कर लेते हैं, चल ठीक है, एक दूसरा तरीका क्या होता है, कैलकुलेटेड ट्रिक ऑप्शन ए, रिवर्स ट्रिक वाइज क्या बोलेंगे, लेट द इनिशियल कॉस्ट ऑफ द मशीन बी 30,000, अगर वो 3 साल डेप्रीशिएट हो रहा है 10% पे, तो क्या करेंगे, -10%, -10%, -10%, अगर ये वैल्यू 21870 आई तो ए ऑप्शन करेक्ट है। 30,000 -10%, -10%, -10%, मेरे को आ रहा है 21870, भाई मैच हुआ, तो अपना ये तुक्का करेक्ट है, तो डू बाय दिस मेथड और दिस मेथड। The letters of the word violent are arranged so that, अपन ने सेम किया ये, vowels occupy even place only, तो क्या बोल रहा है भाई ये, कि जो vowels है वो सिर्फ even place पे होने चाहिए, तो पहले सेग्रीगेट कर ले क्या इसमें कॉन्सोनेंट्स वॉवेल, चल कर भाई, कॉन्सोनेंट्स और वॉवेल्स कौन है बता मेरे को, V I O L E N T, 4 कॉन्सोनेंट्स है 3 वॉवेल्स है, टोटल 7 पोजीशन है, ये 3 अपने इवन पोजीशन है, वॉयलेंट में 7 स्पेसेस है, उसने बोला वॉवेल्स इवन पे चाहिए, तो इवन कौन कौन 2 4 6, तो क्या बोल दिया अपन ने, 3 वॉवेल्स 3 प्लेस पे कितने वेज में अरेंज हो सकते हैं, 3 वॉवेल्स कैन बी अरेंज्ड इन 3 प्लेसेस इन 3p3 माने 3 फैक्टोरियल वेज, एंड अब आपने क्या बोला, ये जो तेरे 4 कॉन्सोनेंट्स है उनके लिए अपने पास 4 जगह है, 4 कॉन्सोनेंट्स कैन बी अरेंज्ड इन 4 प्लेसेस इन 4p4 मतलब ही 4 फैक्टोरियल वेज, तो आंसर क्या है 6 × 24, 144 आ रहा है क्या भाई, परफेक्ट, बढ़िया, चलो ये तो अपना सीधा इंपॉर्टेंट रिजल्ट मॉड्यूल का क्वेश्चन यार, PYQs में कितने बार किया, इफ द pth टर्म ऑफ एन AP इज Q, qth टर्म इज P, देन rth टर्म इज, भाई एक बार फिर भी जिनको इनकेस नहीं पता है, इफ फॉर एन AP क्या बोला, mth टर्म इज N, nth टर्म इज M, देन सीधा ये पढ़ेंगे rth टर्म क्या होता है m + n - r, एग्जैक्ट सेम है दिखता है, तो इधर rth टर्म अपन एज पर द डायरेक्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या बोल देंगे, p + q - r, क्योंकि इधर क्या था बेटा, mth टर्म इज n, nth टर्म इज m, तो इधर वही है ना, pth टर्म q, qth टर्म p, तो rth टर्म क्या हो जाएगा p + q - r। आई नो आपने सीधा मॉड्यूल में से क्रैक कर लिया इसको, बट स्टिल ये अपना इंपॉर्टेंट रिजल्ट, चल क्या बोल रहे हैं, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 250 एंड 1000 विच आर डिविजिबल बाय 3, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3, गुड क्वेश्चन, बोल क्या रहा है 250 एंड 1000 के बीच में जो भी नंबर्स 3 से डिविजिबल है उन सबका सम चाहिए, तो ये सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP का क्वेश्चन है। अब मेरे को बता 250 और 1000 के बीच में सबसे पहला नंबर कौन होगा जो 3 से डिविजिबल है, कैसे चेक करें, आप 250 डिवाइड बाय 3 करके वो मल्टीप्लाई वाला अपना मेथड कर सकते हो, बट ये देखिए थोड़ा इजी है, 250 2 + 5 7 नॉट डिविजिबल, 251 ले क्योंकि बिटवीन बोला है तो 251 से स्टार्ट होगा, 5 और 2 7 और 1 8 नहीं होगा, 252 5 और 2 7 और 2 9, अरे यस सर, तो मेरे को बता स्टार्ट किधर से होने वाला है अपना नंबर 252, नेक्स्ट क्या होगा सर 255, कैसे, अबे 3 से डिविजिबल है तो 3 ऐड करते जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, लास्ट नंबर क्या आएगा पता सर 1000 के अंदर बोला है तो 999, 999 3 से डिविजिबल है, 9 3 27, ओ यस, तो आपने क्या बोला, आपको ये नंबर्स का टोटल चाहिए। अब एक चीज समझना, अगर आप कैलकुलेटर ट्रिक करने जा रहे हो, जस्ट मैं बता रहा हूं कैसे करेंगे, a प्लस इक्वल टू प्लस डिफरेंस विच इज 3 इक्वल टू, ऐसे करते जाएगा जब तक कैलसी में आपको 999 नहीं दिखे, फिर आप दबाएंगे GT, बट ये बहुत लेंदी हो जाएगा, लगभग मेरे को लगता है 250 और 1000 750 नंबर से 3 से डिविजन, लगभग मेरे को लगता है 250 के आसपास आपको इज इक्वल टू दबाना पड़ेगा, वेरी लेंदी यार, अगर फिर भी आपको करना है कर सकते हैं, हार्डली 30-40 सेकेंड्स लगता है, बट दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट, वो थोड़ा लेंदी हो सकता है, अप्रोच मैंने आपको बताया। अब सेकंड वे क्या हो सकता है, ध्यान से सुन, मैंने क्या बोला, मैं SN का ये फॉर्मूला यूज करूंगा, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म,
तो अपन को n नहीं पता है अभी तक। फर्स्ट टर्म 252 है बेटा, लास्ट टर्म 999 है, ये सब लोग एग्री करते हैं। तो पूरा गेम एन फाइंड करने का है। अब ये कैसे किया जाए, तो भाई उसके लिए भी अपने पास फॉर्मूला है। nth टर्म क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d। अपने पास nth टर्म है ना, लास्ट टर्म 999 है, फर्स्ट टर्म 252 है, n मेरे को नहीं पता एंड द डिफरेंस इज 3। कैसे सॉल्व करेंगे सर, 999 में 252 सब्ट्रैक्ट करो, 999 माइनस 252 747 आता, और इधर क्या बचेगा n माइनस 1 इंटू 3। अब 3 से डिवाइड कर दे तो डिवाइड बाई 3, ये जो 3 है ये डिवाइड हो जाएगा, बढ़िया। तो कितना आ रहा है 249 इज n माइनस 1, माइनस 1 इधर आके ऐड कर तो n 250 आ रहा है। अब ये भर दे इधर, गेम ओवर। तो क्या किया 250 इधर भरा, चलिए। सो अपन ने क्या किया 252 प्लस 999 इंटू 250 डिवाइडेड बाई 2। क्या आपको ये आंसर आ रहा है, रबर बंदो 156375, ये आंसर आ रहा है आपको 156375, ये फर्स्ट आंसर है 156375। ऑल्दो आपको चाहिए तो आप ये कैलकुलेटर ट्रिक भी प्रैक्टिस कर लेना बेटा, जस्ट आपको समझ में आ जाएगा, आंसर आ रहा है, बढ़िया। Let R be the set of real numbers such that the function f that maps real to real, g function maps real to real be defined as f of x g of x दिया है। क्या मांगा f of g of x। अगर आपको याद है लेटेस्ट के मैराथन ओवरनाइट मैराथन में ये हमने किया है भाई, चलिए उड़ाते, क्या बोले उसने मांगा f of g of x। चलिए ठीक है, f of सबसे पहले अंदर कौन है g of x, तो वो मैं लिख के निकालूंगा कि क्या है मेरा g of x 2x माइनस 3। अब इसको कैसे क्रैक करते बेटा, f वाले फंक्शन में जिधर भी x है उधर क्या भरेंगे आप 2x माइनस 3, तो इधर और इधर भर दे 2x माइनस 3। चलिए वही कर रहे, 2x माइनस 3 द होल स्क्वायर, समझा। फिर क्या करेगा प्लस 3 टाइम्स x, तो 3 टाइम्स 2x माइनस 3 प्लस ये 1 एज इट इज। चलिए भाई सॉल्व करिए, a माइनस बी द होल स्क्वायर, a स्क्वायर 2x का स्क्वायर कितना 4x स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू 2x इंटू 3, 2 इंटू 2x 4x इंटू 3 इज 12x प्लस बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, ब्रैकेट ओपन कर 6x माइनस 9 प्लस 9 माइनस 9 मर गया, क्या बच गया 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6x इज माइनस 6x प्लस 1। तो 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1, सी इज द करेक्ट आंसर। चले आगे बढ़िया। Find the positive value of k for which the equations this and this will have real roots। ए real roots कब होता है पहले वो मेरे को बताओ सर, when b square minus 4ac is greater than or equal to 0। बस आपको यही दिमाग लगाना है। अब आपको क्या करना है बेटा, इसके लिए भी b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लो, इसके लिए भी लो, और दोनों का एंड मतलब कॉमन आंसर निकालेंगे अपन। चल पहले मैं इसका करके बताता हूं, इधर ध्यान देना बेटा। यस, तो इसके लिए b मेरा k है, ये वाला इक्वेशन है, देख ये वाला इक्वेशन मैं इधर सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान दे। b मेरा k है तो b स्क्वायर माइनस 4, a मेरा 1 और c मेरा 64 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एंड अब ये दूसरा वाला मैं इधर कर रहा, ध्यान दे। उसके लिए b कितना है माइनस 8, b स्क्वायर माइनस 4, a मेरा 1, c मेरा k ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सॉल्व करें अब इसको, चलिए बढ़िया। चलिए के स्क्वायर एक मिनट, 4 इंटू 64 को उधर लेके जाओ, प्लस बन जाएगा। स्क्वायर रूट लेना है, देख अब इजी है स्क्वायर रूट लेना है। क्या हो रहा है 4 का स्क्वायर रूट 2, 64 का स्क्वायर रूट 8, तो k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16। ये कंटिन्यूअस में एंड रहेगा भाई। अब इधर देख क्या कर रहे, 64 माइनस 4k ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस 4k को उधर लेके जा, तो 64 ग्रेटर देन इक्वल टू 4k, 4 से डिवाइड कर दे तो 4 1 जा 4, 6 जा 24 ग्रेटर देन इक्वल टू k। तो इधर अपन कैसे लिख देंगे इसको, k लेस देन इक्वल टू 16। तो अभी अपने पास दो आंसर आया, ध्यान से गौर करिएगा, k ग्रेटर देन इक्वल टू 16 एंड k लेस देन इक्वल टू 16। मतलब आपको k ऐसा चाहिए, ध्यान से सुनना, जो 16 या 16 से बड़ा हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 16 या एंड लेस देन इक्वल टू 16। मतलब ऐसा के जो 16 या 16 से बड़ा है, साथ ही साथ
16 या 16 से छोटा है, तो भाई 16 ही है जो दोनों में कॉमन है, राइट? सो द आंसर इज 16। अरे लॉजिक समझा कि नहीं भाई? मेरे लिए ये बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन, कुछ तो नया, बढ़िया। चलो, प्रवीण इज फेसिंग वेस्ट। ओके प्रवीण जी, आप वेस्ट फेस कर रहे हैं। मैं इधर ब्लैक से हमेशा बताता हूं, तो वो किधर फेस कर रहे हैं प्रवीण जी? वेस्ट फेस कर रहे हैं, ठीक है। अब कहानी क्या दी है? ही टर्न्स 45 डिग्री क्लॉकवाइज, सेम क्वेश्चन अपन ने किया, then again turns 180 degree in the same direction, that is clockwise, and then he turns 270 degree in anti-clockwise. Which direction is he facing now? अपन क्या बोलेंगे सर? हमारा ये टर्मिनोलॉजी है, क्लॉकवाइज को हम नेगेटिव ले रहे, एंटी क्लॉकवाइज को हम सर पॉजिटिव ले रहे। तो अब ये कैसे सॉल्व किया? ध्यान से, 45 डिग्री क्लॉकवाइज तो -45, 180 डिग्री क्लॉकवाइज तो -180, 270 एंटी क्लॉकवाइज तो +270। तो ये कितना हुआ? 270 में से 80 गया, 90, 90 से 45 गया, प्लस 45 डिग्री आ रहा है। प्लस मतलब क्या बता रहा है? 45 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज जाना, आंसर आ जाएगा। मतलब क्या है? वो वेस्ट डायरेक्शन में देख रहा है, आपको नेट कितना उसको लेके जाना है? 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। सर एंटी ये डायरेक्शन होता है, तो ये डायरेक्शन में 45 लेके जा, आंसर आपके पास है। चल वही कर रहे हैं। तो क्या बोला? इधर से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ये आएगा, और ये मेरा फाइनल आंसर है। तो ये कौन सा डायरेक्शन है? साउथ वेस्ट, आंसर। इतना इजी। अपन ने एंगल के बहुत क्वेश्चंस किए, या तो मेरा क्विक रिवीजन सीरीज मैराथन देख लो यार, मजा आ जाएगा आपको। नेक्स्ट, लॉग का क्वेश्चन। इफ लॉग ऑफ दिस माइनस लॉग ऑफ दिस इज 2, देन द वैल्यू ऑफ के इज। दोनों का बेस सेम है, लॉग ए माइनस लॉग बी क्या हो जाएगा? चल फटाफट सर, लॉग ऑफ a अपॉन बी विद द बेस 4:2। अब अपन इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दे, 4 धक्का मारेगा 2 के सर पे और लॉग गायब हो जाएगा। तो इधर से क्या बचा? ये टर्म बचा। न्यूमरेटर में x कॉमन ले रहा हूं, ध्यान दे। क्या बोला? x कॉमन लिया, x+1 बचा, नीचे x+1 है। 4 ने 2 को धक्का मारा तो 4 का पावर 2 हो गया, ये और ये मर गया, तो x कितना आ रहा है? 4 का स्क्वायर 16 आ रहा है। इजी। इफ हेल्थ इज रिटन लाइक दिस, देन हाउ विल नॉर्थ बी रिटन इन दैट कोड? तो बोल क्या रहे ध्यान से, हेल्थ, इसको कैसे लिखा है? GSKZDG। तो उसने बोला फिर आप नॉर्थ को किस तरीके से लिखेंगे? बोला नॉर्थ को किस प्रकार से आप लिखेंगे? ध्यान से देख, अच्छा क्वेश्चन है। आई गेस वी हैव डन दिस सेम। ऐसे बहुत यार, आरटीपी पूरा पास्ट ईयर क्वेश्चन से ही बना होता है, और सॉरी मेनली एमटीपीस के भी क्वेश्चन होते हैं। तो जो आरटीपी है उसमें वेरी रेयरली आपको कुछ नया क्वेश्चन दिखेगा। जैसे एक आज वो रियल रूट्स वाला एक नया था, बाकी हर एक क्वेश्चन आपने अगर एमटीपी आरटीपी किया है तो सब दिखने वाला है। एनीवेज चलिए, बढ़िया क्वेश्चन था ये। तो उसने बोला हेल्थ को उसने इस तरीके से लिखा है, आप थोड़ा स्मार्टली एनालाइज करेंगे। ये देखिए, ये लॉजिक से बना हुआ है, ध्यान से सुनना। एच बन गया जी, तो एच जी कैसे बनेगा? एक पीछे जंप हुआ है, बढ़िया सर, तो ये -1 का जंप हुआ है। नेक्स्ट, ई बन गया डी, दिख रहा है? ई एक जंप पीछे, ए बन गया जेड, एक पीछे जंप, एल के एक पीछे, टी एक पीछे, एच एक पीछे। तो एवरीवन हैज एक्चुअली जंप्ड -1 पीछे क्रॉस करके। तो एन का एक पीछे, एन का एक पीछे एम होगा, ओ का एक पीछे एन होगा, आर का एक पीछे क्यू होगा, टी का एक पीछे एस होगा, और एच का एक पीछे जी होगा। तो आंसर क्या है? GSQNM। बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है यार। इन अ सर्टन कोड, भाई ये तो आपको रटा हुआ है नो। टीचर इज रिटन एज दिस, हाउ इज चिल्ड्रन रिटन इन दैट कोड? चलिए, टी बन गया वी, यू वी 2 का जंप, ई बन गया जी, एफ जी 2 का जंप, ए बी सी, सी डी ई, एच आई जे, ई एफ जी आर एस टी। मतलब क्या हो रहा है इन शॉर्ट? अगर मैं बोलूं तो ये हर एक चीज में +2 का जंप है। बस आपको चिल्ड्रन के साथ सेम करना है, +2 का जंप मारो। सी जंप मारे, सी डी ई, एच आई जे के, एल एम एन, डी ई एफ, आर एस टी, ई एफ जी, एन
OP, तो कौन सा आंसर? EJKN FTGP, EJKN FTGP, ये आंसर आ रहा है EJKN FTGP। बढ़िया, चलो। द कोवेरियंस बिटवीन टू वेरिएबल्स इज 8.4, तो COV दिया है। वेरियंस आर 25 and 36 रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज कॉल्ड पीएसएन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन? मॉड्यूल का क्वेश्चन। आर का फॉर्मूला क्या है सर? कोवेरियंस ऑफ x, y अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन का मल्टीप्लीकेशन। कोवेरियंस तेरे को दिया है 8.4, सिग्मा x सिग्मा y मांगा। देख वेरियंस दिया है 25, तो सिग्मा x कितना हो जाएगा सर? इसका स्क्वायर रूट 5। सिग्मा y स्क्वायर, वेरियंस दिया है y का 36, तो सिग्मा y 6 हो जाएगा। तो इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे? 8.4 डिवाइडेड बाय 30, 0.28 बेबी। चल भाई, इफ टू वेरिएबल्स x and y आर रिलेटेड लाइक दिस, द मीन एंड मीन डिविएशन अबाउट x आर गिवन। ये अपना x बार, ये अपना मीन डिविएशन ऑफ x, देन द कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन ऑफ y अबाउट इट मीन इज। मॉड्यूल का डिट्टो क्वेश्चन। कितने बार मैराथन क्विक रिवीजन सीरीज में किया ये, तो ये तो अपन ने बहुत बार कर लिया है। चल, इधर लॉजिक क्या है मेरे को बता, ध्यान से सुन। अपन को चाहिए मीन डिविएशन ऑफ y अबाउट इट्स मीन, तो एक बार इसका फॉर्मूला लिखते चल। इसका फॉर्मूला क्या आएगा मेरे को बता? मीन डिविएशन ऑफ y अबाउट इट मीन अपॉन मीन ऑफ y इंटू 100। तो आपको इधर दो चीजें चाहिए, एक चाहिए y बार। कैसे आएगा सर? चेंज ऑफ स्केल एंड ओरिजिन यूज करेंगे, x बार इसमें पुट करेंगे, y बार आएगा। मीन डिविएशन ऑफ y कैसे आएगा सर? इसमें चेंज ऑफ स्केल फैक्टर पकड़ेंगे, मीन डिविएशन ऑफ x की मदद से मीन डिविएशन ऑफ y आएगा। गेम ओवर। बढ़िया, चल सॉल्व कर। अब चल, क्या बोल रहे? 2x बार प्लस 3y बार माइनस 7 इज 0। x के जगह x बार, y के जगह y बार। x बार है मेरा 1, तो 2 1 जा प्लस 3y बार माइनस 7 इज 0। चल, 2 1 जा 2, 2 माइनस 7 इज माइनस 5, समझा ना? 2 माइनस 7, तो 3y बार इज 5, तो y बार कितना? 5/3। तो दिख रहा है मेरे को ये वैल्यू मिल गई 5/3। अब चाहिए मेन डिविएशन ऑफ y। क्या बोलेंगे भाई? 13 में से चेंज ऑफ स्केल फैक्टर निकाल बेटा बस। चल, कैसे करेंगे सर? मेरे को y की वैल्यू चाहिए, तो y एक साइड छोड़ो, बाकी सब उधर 3 से डिवाइड कर, -2/3 प्लस 7/3। ये अपना चेंज ऑफ स्केल फैक्टर है। सो मीन डिविएशन ऑफ y इज मॉड ऑफ -2/3 इज 2/3 इंटू मीन डिविएशन ऑफ x विच इज 0.3। तो 3 इंटू 0.1 इज 0.3, 2 इंटू 0.1 इज 0.2। चल भाई, अब ये फॉर्मूला में पुट कर देते। चल कर, मीन डिविएशन ऑफ y कितना? 0.2, मीन 5/3 इंटू 100। 5/3 ने पलटी मारी, 3/5 इंटू 100। चल कर, 0.2 इंटू 3 इंटू 100 डिवाइड बाय 5। क्या आपको इसका आंसर 12 आ रहा है? बढ़िया। The mean salary for a group of 40 female workers is given and that for a group of 60 male workers is given. What is combined salary? यार कितना चिंदी। क्या बोले? combined mean क्या होता है? n1 x1 bar plus n2 x2 bar upon n1 plus n2. So 40 into 5200 plus 60 into 6800 upon 40 plus 60 मतलब 100। चल भाई, क्या सी 40 into 52 सॉरी 40 into 5200 m plus 60 into 6800 m plus memory recall divided by 100, 6160 आ रहा है। Easy. The average age of 15 students is 15 years. Same PYQ में किया अपन ने, क्विक रिवीजन सीरीज में किया अपन ने। Out of this, the average age of 5 students is 14 years. Another 9 students is 16 years. तो 5 और 9 14 स्टूडेंट्स की बात हो गई है। देन द एज ऑफ 15th स्टूडेंट, एक की मांगी बात, क्या यूज किया? कंबाइंड मीन इज इक्वल टू n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार प्लस n3 x3 बार अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3। चल करते, उसने क्या बोला? एवरेज ऑफ 15 स्टूडेंट्स इज 15, तो ये मेरा xc बार है, तो मैंने बोला xc बार इज इक्वल टू n1 x1 बार 5 स्टूडेंट्स का 14, 9 स्टूडेंट्स का 16 और एक स्टूडेंट का एक स्टूडेंट का नहीं पता, अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3, टोटल 15 बच्चे। बता मेरे को ये कैलसी में सीधा कैसे करेगा सर? 15 इंटू 15 m प्लस ये m माइनस ये m माइनस। चल कर चल
15 इंटू 15 m प्लस, अब ये m माइनस 5 इंटू 14 m माइनस 9 इंटू 16 m माइनस मेमोरी रिकॉल। तो हुआ क्या, आपको इस पूरे का कैलकुलेशन आ गया। अब फाइनली जो वैल्यू है वो x3 बार की है, 11 है भाई, खत्म हो गया, कुछ दिमाग ही नहीं लगाना पड़ा। नेक्स्ट, द स्टैंडर्ड डिविएशन मांगा। चल सबसे पहले n ढूंढते यार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चल n बोल दिया आपने, कितना है 10। x बार कैसे निकालेगा, सबका टोटल अपॉन n कर। चल 25 प्लस 32 प्लस 43 53 प्लस 62 59 48 31 प्लस 24 33, 410 डिवाइडेड बाय 10, ये 10 आ रहा है आपको। अब सिग्मा कैसे निकालते हैं अपन, ध्यान से, समेशन एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर। देख पूरा कैल्सी में करेंगे अपन, एन अपना 10 है, ये मेरा 41 का स्क्वायर है, इधर क्या आने वाला है सर, ये सब लोग के इंडिविजुअल के स्क्वायर का टोटल। देख कैल्सी में अपन कैसे करते हैं ये पूरा कैलकुलेशन, ध्यान से, 25 का स्क्वायर चाहिए, 25 इंटू इक्वल टू, नेक्स्ट 32 इंटू इक्वल टू, चल फटाफट करें, 43 इंटू इक्वल टू, 53 इंटू इक्वल टू, 62 इंटू इक्वल टू, 59 इंटू इक्वल टू, 48 इंटू इक्वल टू, 31 इंटू इक्वल टू, 24 इंटू इक्वल टू, 33 इंटू इक्वल टू। मैंने दबाया GT, मेरे को ये वैल्यू अभी आ रही है 18562, उसको डिवाइड कर 10 से m प्लस कर, तो मैंने ये वैल्यू m प्लस कर दी, ये m माइनस करूंगा, 41 इंटू m माइनस मेमोरी रिकॉल, मेरे को इसकी वैल्यू आ रही है बेटा 175.2, इसका ले ले रूट 13.23, सीधा आंसर आ गया भाई। तो पूरा कैल्सी में आता भाई। चल, इफ रेंज ऑफ x is 2 व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस, क्या चिंदी क्वेश्चन है यार, इसको बोल दे y, तो y क्या हुआ -3x प्लस 50, ये तेरा चेंज ऑफ स्केल फैक्टर, तो रेंज ऑफ y क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ -3 इंटू रेंज ऑफ x, 3 2 आंसर आया 6। द स्टैंडर्ड डिविएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन, कोई भी मेजर ऑफ डिस्पर्शन को ओरिजिन से फर्क नहीं पड़ता। इन डैश डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज इक्वल टू वेरिएंस, सर पॉइजन में दोनों इक्वल होते, मीन इज ग्रेटर देन वेरिएंस तो बाइनोमियल होता। चल, द पेयर ऑफ एवरेजेस हुज वैल्यू कैन बी डिटरमाइंड ग्राफिकली, मीन नहीं आता, मोड और मीडियन आता भाई। द टेस्ट ऑफ शिफ्टिंग बेसिस, द टेस्ट ऑफ शिफ्टिबिलिटी ऑफ बेस, सर सर्कुलर टेस्ट अपन ने किया है, जब भी शिफ्टिंग की बात करेगा चुपचाप सर्कुलर की बात करने की। परचेजिंग पावर ऑफ मनी स्टेटेड एज डैश ऑफ प्राइस इंडेक्स, सर इट इज रेसिप्रोकल ऑफ प्राइस इंडेक्स नंबर। बढ़िया, तो इधर अपना पूरा आरटीपी खत्म होता है फॉर May 2026 एग्जाम। आपका जो भी स्कोर आ रहा है, अगर आपने खुद से सॉल्व किया, वॉट एवर इज योर स्कोर, प्लीज डू कमेंट फॉर श्योर कि आपको कितना मिला, मार्क्स कितने सही आए आपके। ऑल्सो मेरे को बताना आपका कितना सिलेबस कवर हुआ है यार, कितना सिलेबस कवर हुआ है, याद से कमेंट करिए, सो दैट थोड़ा लिखेंगे तो और मोटिवेशन प्रेशर आएगा, भाई इतना बाकी ये सब करना है, और कुछ गाइडेंस चाहिए, कुछ भी डाउट है प्लीज डू लेट मी नो। परफेक्ट, रोने का नहीं, होने का। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।